अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां कोई प्रतियोगी ही ना हो, ग्राहक आपके पीछे दौड़े और मुनाफा भी जबरदस्त हो, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि मार्केट में लड़ाई किए बिना ही कैसे एक नया मार्केट बनाकर जीत हासिल की जाती है। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, जहां ज्ञान बनता है कहानी। और आज हम सुनेंगे डब्ल्यू चैन किम और रेने मोबॉन की विश्व प्रसिद्ध किताब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की हिंदी ऑडियो बुक सारांश। बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी का ब्लू ओशन कहां पर है। मार्केट में हर कोई टिके रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उस भीड़ से बाहर निकलकर अपना अलग रास्ता बना ले तो क्या हो सकता है। यही बात इस किताब में बताई गई है। रेड ओशन यानी वो बाजार जहां सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एक ही ग्राहक को पाने के लिए कंपनियां दाम घटा रही हैं, एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में है और अंत में मुनाफा गिरता जा रहा है। वहीं ब्लू ओशन का मतलब है एक ऐसा बाजार जहां कोई प्रतियोगी ही नहीं है, जहां आप अकेले हैं, एक नई मांग बना रहे हैं और ग्राहक को एक नया अनुभव दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हर बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर कुछ रणनीतियां अपनाए तो वो भी ब्लू ओशन बना सकता है। सबसे पहले आपको मार्केट की सीमाओं को तोड़ना होगा, मतलब जो सभी कर रहे हैं उससे अलग सोचना होगा। जैसे सर्क डे सोले ने किया, ना वो पारंपरिक सर्कस था ना थिएटर। उन्होंने एक नया अनुभव बनाया जिसमें सर्कस का रोमांच और थिएटर की सुंदरता दोनों थे। कोई उनसे टक्कर ही नहीं ले सका। फिर आता है बड़ी तस्वीर पर फोकस करना। बस नंबरों पर ना जाइए, ग्राहकों की नजर से सोचिए, क्या वो सच में आपकी सेवा से अलग महसूस कर रहे हैं। इसके लिए स्ट्रेटेजी कैनवस नाम का एक टूल इस्तेमाल होता है, जिससे आप ग्राफ के जरिए अपने और दूसरों के बीच फर्क साफ देख सकते हैं। फिर आती है तीसरी बात, सिर्फ मौजूदा ग्राहक ही नहीं, उन लोगों को भी सोचिए जो अभी तक ग्राहक बने ही नहीं हैं, जिन्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत तो है लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। निंटेंडो वी ने गेमिंग को बच्चों और फैमिली तक पहुंचा दिया। उन्होंने हार्डकोर गेमर से लड़ने की बजाय एक नया मार्केट बना लिया। फिर कदम आता है एक सही रणनीति क्रम का। पहले ये सोचिए कि आप ग्राहक को क्या मूल्य दे रहे हैं, फिर सोचिए कीमत कितनी होनी चाहिए, फिर मुनाफा कैसा होगा, और अंत में क्या यह सब व्यवहार में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी सच्चाई है, बदलाव लाना आसान नहीं होता। आपकी टीम में कुछ लोग डरेंगे, कुछ विरोध करेंगे, कुछ कहेंगे कि पुराने तरीके ही ठीक हैं। ऐसे में आपकी असली परीक्षा होती है। तब आपको उन्हें समझाना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। और जब आप बदलाव लागू करें तो सिर्फ रणनीति से नहीं, इंसानियत से भी कीजिए। कर्मचारियों को साथ लेकर चलिए, पारदर्शिता रखिए ताकि सबको लगे कि यह बदलाव उनके लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं उस 4 जादुई सवाल की जो इस किताब में बार बार सामने आता है, जिसे 4 एक्शंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। क्या चीज पूरी तरह से हटाई जा सकती है, क्या चीज कम की जा सकती है, क्या चीज को और बढ़ाया जा सकता है, और क्या नया बनाया जा सकता है। अगर आप ये 4 सवाल अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर लगाएंगे तो आप एक नई दिशा में सोचने लगेंगे। जैसे येलो टेल नाम की एक वाइन कंपनी ने किया। उन्होंने देखा कि वाइन बहुत जटिल होती है, लोगों को नाम याद नहीं रहते, स्वाद समझ नहीं आता और दाम बहुत ऊंचे होते हैं। उन्होंने सब कुछ बदल दिया, वाइन को आसान बनाया, स्वाद को सरल रखा और दाम कम कर दिया, और एक ऐसा मार्केट बना दिया जिसमें कोई उनका मुकाबला न कर सका। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब तो बड़ी कंपनियों के लिए है, तो एक और उदाहरण सुनिए। उबर ने टैक्सी सेवा को डिजिटल ही नहीं बनाया, बल्कि अनुभव ही बदल दिया। पहले टैक्सी का मतलब था सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना, मोल भाव करना, कैश पेमेंट की परेशानी। उबर आया और सब कुछ एक क्लिक में कर दिया। यही है ब्लू ओशन, जहां आप मौजूदा समस्याओं का बिल्कुल नया हल निकालते हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नहीं है। मान लीजिए आप एक छोटा किराना दुकान चलाते हैं और आपके एरिया में कोई भी मंथली पैक सिस्टम नहीं चलाता, तो आप ही क्यों ना व्हाट्सएप या गूगल फॉर्म के जरिए एक मासिक ऑर्डर सिस्टम शुरू कर दीजिए। आप ही वो ब्लू ओशन बन सकते हैं। लेखकों का सबसे दमदार संदेश है, द बेस्ट वे टू बीट द कॉम्पिटिशन इज टू स्टॉप ट्राइंग टू बीट द कॉम्पिटिशन। मतलब प्रतियोगिता से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस प्रतियोगिता से ही बाहर आ जाइए। हर इंसान, हर व्यवसाय, हर स्टार्टअप का एक ब्लू ओशन हो सकता है। बस आपको वो देखने की नजर और उस पर चलने की हिम्मत चाहिए। आपने सुना ऑडिबल एआई, जहां हर किताब आपके सोचने का नजरिया बदल देती है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और हाँ, इस तरह की और जबरदस्त किताबों को सुनते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपका ब्लू ओशन आपके इंतजार में है। उठिए, सोचिए और कुछ अलग कर दिखाइए।